नमस्कार, मैं लक्ष्मी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ में लेसन 1.6 पढ़ने जा रहे हैं। वो भी नंबर सिस्टम है। क्लास 9th में नंबर सिस्टम का ये लास्ट एक्सरसाइज है। क्लास 9th में नंबर सिस्टम का ये अंतिम एक्सरसाइज है। इसमें हमको पढ़ना है घातांक के इसमें कुछ पढ़ना है। इसमें पहले हम लिखेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम का मतलब है a की पावर m गुने a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ये चीज पढ़ना है। तो हम इसमें पढ़ते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम। घातांक की पहले हम नियम समझेंगे कि घातांक में कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है और कैसे ऐड किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि a के पावर m गुने a की पावर m बराबर a के पावर m गुने a के पावर n बराबर लिखते हैं। यहाँ पे बराबर में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ देखेंगे बेस, दोनों में बेस सेम है तो ये नीचे सेम रह जाएगा। ऊपर में जोड़ देंगे तब m और प्लस n। ऊपर में ये कोई संख्या है, अगर a की पावर 2 और a की पावर 3 तो a ही रह जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 और 2 5 होगा। जैसे में हम जैसे में बता रहे हैं, एक बता रहे हैं इसलिए कि अगर हम a के पावर 2 दिए फिर a के पावर 3 दिए तो ये a ही रह जाएगा, ये a रह जाएगा और ये जोड़ देंगे 3 2 5। यहाँ पर क्या है, पावर जोड़ दिए हुए हैं। अब अगर गुना में a की पावर m भागा a की पावर n रहे तो a की पावर भागा में क्या घटा देंगे m माइनस n। फिर वही चीज हम दे रहे हैं a की पावर m बटा a की पावर m। ये भी क्या है, ये भी भागा है तो ऊपर में से नीचे घटा देंगे तो a के पावर m माइनस a के पावर n। फिर हमको दिया रहेगा a के पावर m गुने b के पावर m। अगर ऐसा दिया रहे, यहाँ पर क्या है, ऊपर में सेम है। यहाँ पर क्या है, ऊपर में सेम है तो ऊपर अभी इसको पढ़े देख लेते हैं हम। ऊपर हम देख लेते हैं कि अगर a गुने एक के पावर m और फिर अगर ऐसे रहे a की पावर n ही रहे, n की पावर n रहे तो क्या लिखना है हमको, a ही रहेगा और दोनों को गुना कर देंगे m गुने n हो जाएगा। अगर a की पावर m फिर गुने b की पावर m रहे, यहाँ देखना है, यहाँ अलग अलग है, पावर में सेम है तो ये दोनों नीचे को गुना कर देना है हमको, a गुने b और पावर में रहेगा m। ये समझना है हमको। इसी पर आधारित अब अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बनेगा हमको। फिर किसी भी संख्या, मान लीजिए हम a के पावर -1 दिए, इसका मतलब क्या होगा, या फिर a के पावर हम माइनस नहीं, अगर हम x के पावर -n दिए तो क्या होगा, तो माइनस के लिए ऊपर में 1 दे देंगे और बट्टा में जो है उतार देंगे, माइनस हटा देंगे। माइनस के लिए ऊपर हम दे देंगे और बट्टा में जो हम उसको हटा देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे x की पावर -3 तो माइनस के लिए हम ऊपर में 1 कर दिए और x की पावर 3 है तो x की पावर 3 लिखा जाएगा। एक और है, एक में क्या है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होगा, 1 रहे। किसी भी संख्या का मान हम 5 के पावर 0 दिए फिर भी उसका मान 1। अगर हम 200 के पावर अगर हम 0 दिए फिर उसका मान क्या होगा, 1। बस ये चीज समझना है हमको, इसको समझना है, ये चीज समझ लेना है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज इसका लास्ट है, 1.6 का है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। अब ध्यान देना है, 1/2 का मतलब होता है रूट में।
अगर किसी ये इसको भी हम लिख लेते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। अगर किसी संख्या का पावर 1, अगर n कोई संख्या है, अगर n कोई संख्या है, अगर इसका पावर है 1/2, तो इसको हम रूट में कर देंगे n और यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ लिख देंगे क्या हम, अगर रूट में अगर 1/2 रहे तो n रह जाएगा रूट में और जो पावर है यहाँ पर आ जाएगा। हम अगर n के पावर 1/3 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं तो क्या होगा, रूट ही रह जाएगा और लिख देंगे n, यहाँ रूट है 3 है, 3 हम इसमें दे देंगे। वही चीज को समझना है। उसमें हम दोनों तरीके से समझाएंगे, हम गुणनखंड करके भी समझाएंगे और रूट में देकर के भी समझाएंगे। इसका दोनों तरीका बता देना है। हम इसको अगर निकालेंगे, हम अगर इसको निकाल रहे हैं, 64 को निकाल रहे हैं, तो 64 को अगर ये रूट 1/2 हटा तो 1/2 हटा तो 64 आ जाएगा। ये वर्गमूल, इसका मतलब वर्गमूल में आ गया। 2 मतलब वर्गमूल, 3 मतलब घनमूल। अब हम 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे, 64 का जब वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ दूर आएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64। इस 2 का मतलब है कि 2 मिलने पर रूट से 1 बाहर निकालेंगे। 2 का मतलब है कि 2 का मतलब है 2 मिला 1 निकाले, ये 2 मिला 1 निकाले, फिर 2 मिला 1 निकाले, बराबर ये मेरा 8 आंसर आ गया। 8 आंसर आ गया। इसका दूसरा विधि है, हम 64 को 1/2 हम रूट में नहीं देंगे, हम रूट में नहीं देंगे, रूट में नहीं देंगे तो क्या करेंगे, तो 8 के पावर स्क्वायर कर देंगे, 8×8 = 64। अब फिर गुना में है 1/2, फिर 2 से 2 कट गया, क्या बचा 8 के पावर 1 बराबर 8। दूसरा विधि क्या है, ये भी बन जाएगा। आप जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से बना लीजिएगा। इसमें भी कुछ सवाल बनाने वाला है नहीं, हम एक देख लेते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें 3 सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, 2 सवाल बना लीजिएगा। इसमें तीसरा सवाल है, दूसरा का पहला सवाल है कि 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2, तो 9 के पावर 3/2 आप बहुत ही आसान है। हम इसको 3 को 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 आ जाएगा, और फिर पावर कितना है 3/2, 3/2 है। अब 3 को कितना बार, 2 बार है, तो हम इसको 2 बार लिख दिए। 3 को हम क्या करिए 2 बार लिख दिए और फिर क्या लिख दिए 3/2 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको हमको 3 ये गुना हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा हमको 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमको 3 के पावर 3, हमको जब 3 के पावर 3 बचा, अब गुना करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 3 किया 27। ये मेरा क्या हो गया आंसर। बस यही करना है। इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, ये हम देख लेते हैं। इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, इसी का एक क्वेश्चन चौथा है कि 1/1 125 के पावर कितना दिया हुआ है, -1/2, -1/2 दिया हुआ है, नहीं -1/3 दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है। हमको माइनस से नहीं डरना है, हमको माइनस से बिल्कुल नहीं डरना है, माइनस से हमको नहीं डरना है। हम 125 को तोड़ेंगे, पहले 125 को तोड़ेंगे तो 125 को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 क्या देगा, 5 गुने 5 गुने 5 5 आ गया, माइनस से 1/3 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, कितना 5 है, 1 2 3 है, तो 5 के पावर 3 लिख दिए। अब फिर क्या है हमको, फिर है -1/3। अब हम इसको गुना करेंगे, अब हम इसको एक बार फिर ले लेंगे, 5 के पावर 1 गुना हो जाएगा -1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा हमको 5 के पावर -1।
हम क्या बोले हैं, जब -1 रहे तो माइनस के लिए ऊपर में क्या करेंगे, 1 दे देंगे, माइनस के लिए ऊपर में क्या करेंगे, 1 दे देंगे। अब 5 की पावर 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अब 1 का मतलब होता नहीं पावर में, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम 1 और 5 की पावर केवल 5 नहीं, केवल हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हम आप बहुत ही आसान तरीका है और आपको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें अब बाकी दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उसमें तीसरा क्वेश्चन जो है 2 के पावर, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, 2 के पावर 2 बटा 3, 2 के पावर 2 बटा 3, 2 की पावर 2 बटा 3। फिर यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट मतलब गुना होता है इस तरह में आप 2 की पावर 5 बटा 2 के पावर 1 बटा 5, 1 बटा ये 5 दिया हुआ है, हमको इसको निकालना है, कुछ नहीं है, हम यही चीज बताएं, यहाँ पर यही चीज है, ये गुना में रहता है हमेशा, हम यहाँ इसको गुना में लिख सकते हैं, ये पॉइंट का मतलब इसमें गुना में रहता है, ये तो 2 के पावर ये गुना में रहता है, गुना में कर देंगे इसको, तो 2 नीचे में 2 है, 2 दे दिए। पावर में क्या है, 2 बटा 3 1 बटा 5, 2 बटा 3 प्लस में है, प्लस कर दिए हैं, और 1 बटा 5, 1 बटा 5 हो गया। ठीक है, इसके आगे 2 5 3 का लघुत्तम, पावर में नहीं करेंगे, 5 3 का लघुत्तम 5 3 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। जब ऐसे निकालेंगे इसका तब 15, 3 पंचे 15 तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 प्लस 5 तिया 15 तो 1 तिया 3, 1 तिया 3। अब जब जोड़ेंगे इसको 2 रह जाएगा, और 10 3 13, 10 3 13 बट्टा 15, ये मेरा क्या हो गया, आंसर आंसर हो गया। समझने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन भी हम इसको फिर मिटा कर बता देंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताने वाला है, ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या है कि 1 बट्टा 3 के पावर 3 के पावर 3, और पावर में दिया हुआ है वो क्या, 7। ये इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, दोनों का पावर है, तो कुछ नहीं करना है, हम अलग अलग लिख देंगे, एक बार 1 के पावर 7 और एक बार 3 के पावर 3, और फिर इसका पावर क्या है, हमको 7 है। ये चीज देखना है। अगर 1 का पावर कुछ नहीं रहे, 1 का पावर कुछ भी रह जाएगा, वो 1 ही होगा। 1 का पावर क्यों, अगर हम 1 का पावर 7 लिखते हैं तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, मतलब 1 गुने 1 1 गुने 1 1 गुने 1 1 गुने 1, बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो क्या होगा, 1 देंगे बट्टा, हम इस यही सवाल बताया यहाँ पर दिए हैं कि अगर 1 के पावर m गुने n, इसलिए पहले हम लिख दिए हैं कि समझने में कठिनाई ना हो, तो a ही रहेगा, केवल पावर गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 7 तिया 21, तो 3 के पावर 21, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लिखने के लिए अब हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 11 की पावर। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा इसको, हम इसको बता दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2 बट्टा 11 के पावर 1/4। अभी जस्ट हम लिखे थे कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर लिखा थे a के पावर m माइनस n, ये लिखाए थे। पावर में है, देखिए दोनों में सेम है, ऊपर अलग है, क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर हम 11 ही रह जाएगा, पावर केवल घटेगा, तो 1/2 माइनस 1/1/4 माइनस 1/4 करना है।
अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम है केवल 11 रह जाएगा, 2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 मरतबे तो 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1, अब बराबर 11, 2 में से गया तो 1/4, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बस ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है इसका 1/7 1/2, अब पॉइंट है बीच में 8 की पावर 1/2, ये क्वेश्चन है। हम बताए थे, अभी हम बताए थे इसको, ये बताए थे कि अगर हम अभी हम सूत्र में भी बताए थे कि अगर a के पावर m गुने b के पावर m रहे तो ये गुना दोनों गुना होगा, a गुने b लिखाए थे और m का m रह जाएगा, यही लिखाए थे अभी नीचे में, हम पहले सूत्र में लिखाए थे, ये सूत्र लिखाए थे, अब यही सूत्र लिखाए थे कि अगर हम यही लिखाए थे कि अगर a के पावर m रहे गुने b के पावर m रहे तो क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, a गुने b गुना कर देंगे और m का m लिख देंगे, बस यही करना है। यहाँ भी क्या है, ऊपर में पावर सेम है, ये गुना में है तो ऊपर में सेम है, तो 7 गुने 8 कर देंगे और 1/2 तो 1/2 लिख देंगे। अब हो गया 8 7 56, 56 के पावर 1/2, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। हमको उम्मीद है कि अब इस चैप्टर में कहीं भी संख्या पद्धति में कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप जो है सो मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को स्पेशल हम वीडियो बना करके शेयर कर देंगे। इसके बाद जो मेरा चैप्टर है बहुपद, इसके बाद जो चैप्टर है वो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, इसके बाद हम बहुपद पढ़ेंगे। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। धन्यवाद।